हेलो एंड वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ लॉकडाउन मोमेंट। देखने और सुनने वालों को मिनाज मोहम्मद खान का आदाब। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनका नाम है आरजे चारू। आरजे चारू ने एक लंबे अरसे तक दुबई के रेडियो पर और उनके सुनने वालों के दिलों पर राज किया है। उन्होंने थिएटर भी किया है, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं और कई बार टीवी भी प्रेजेंट किए हैं। और आज हमारे साथ हैं आरजे चारू, जो कि एनर्जी से लबरेज हैं। इनको देखकर ही लोगों में एक एनर्जी आ जाती है। शायद आपको देख के लग रहा होगा, मुझे भी। तो चारू, ये बताइए, अगर आप आरजे ना होती तो क्या होती? आरजे नहीं होती तो क्या होती? एक्चुअली अब आरजे नहीं हूं लेकिन अभी भी काफी रेडियो करती हूँ और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स वगैरह अभी भी करती रहती हूँ। लेकिन आरजेइंग काफी लंबा अरसा की है। उसके साथ साथ टेलीविजन भी किया है, थिएटर भी किया है, तुम तो जानते हो मिनाज। एक्टिंग भी की है और अब एक नेटवर्कर हूं, तो लोगों से मिलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो शायद आरजे से शुरुआत ना करती तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन होता जहां लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना, एक्सप्रेस करना खुद को, ऐसा कोई क्रिएटिव प्रोफेशन ही होता। ग्रेट। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया कि कुछ ना कुछ नेटवर्किंग, यानी लोगों से मिलने का बहाना आप ढूंढ लेती। आजकल ये बताइए, इस लॉकडाउन में आप क्या बहाना ढूंढ रही हैं अपने आप को बिजी रखने का? लॉकडाउन में किस तरह से टाइम पास कर रही हूँ? मुझे तो लग रहा है कि टाइम की कमी हो रही है। मतलब टचवुड, इतना काम है, इतना काम बढ़ गया है। जो 2-3 मीटिंग्स हर रोज की होती थी, वो 4 से 5 मीटिंग्स हो गई हैं। इसके अलावा आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू शार्पन योर एक्स, यानी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। तो रीडिंग दोबारा शुरू कर दी है मैंने। हमारी स्किल ट्रेनिंग्स रोज होती हैं टीम के साथ, और काफी कुछ ऐसा है जो मैं दोबारा से कर रही हूँ, जैसे कि कुकिंग। आई गॉट बैक टू कुकिंग। तो मुझे तो लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जा नहीं रहा या पास नहीं हो रहा। उल्टा मुझे तो लग रहा है कि बहुत कम है टाइम। इनफैक्ट वी शुड यूज दिस टाइम टू द मैक्सिमम। बहुत बढ़िया चारू, कितने एनर्जेटिक वे में आपने हमें रिप्लाई किया। और दोस्तों सुनिए, ये कहती हैं कि इस वक्त वो काम कीजिए जिसको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आज आपके पास टाइम ही टाइम है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इतना सब कुछ कर रही हैं, दूसरों से जेलसी नहीं होती कि लोग खाली एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को, और आप आज भी काम करने की बात कर रही हैं? जेलसी वो क्या होता है? एक्चुअली पता है क्या, मे बी कुछ लोगों के लिए मानना या यकीन करना मुश्किल होगा कि कोई जेलस नहीं होता है, बट मैं वाकई ऐसी हूं। मुझे जेलसी नहीं होती है, और इसका सीक्रेट मंत्र इसलिए ऐसा क्यों होता है कि मुझे लगता है कि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो ना, तो फिर आपका सक्सेस रुक जाता है। जो अच्छी चीजें आपके लिए आ रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। इसलिए अपने सक्सेस के लिए इससे कि मुझे सफलता मिलती रहे, मैं सबके लिए खुश होती हूँ ताकि मेरे लिए सब खुश हो। डज इट मेक सेंस? अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन में जैसे आपने बताया अपने आप को आप बिजी रख रही हैं, पढ़ रही हैं और वो काम कर रही हैं छूटे हुए थे, लेकिन घर का कोई काम भी किया आपने? किन किन कामों में बिजी रखा आपने अपने आप को? लॉकडाउन के दौरान घर के कौन कौन से कामों में हिस्सा लिया? कौन कौन से काम किए, मतलब ये पूछिए कौन कौन से काम नहीं किए। डस्टिंग की, सफाई की है, घर को साफ सुथरा रखने में, पौधों को पानी दिया है, ओके, बर्तन धोए हैं, ऑफ कोर्स कुकिंग की है। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ चीजों में टैलेंट जो अपने होते हैं ना, टैलेंट, उन टैलेंट्स में जो जंग लग गया था वो अब धीरे धीरे हट रहा है। एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लगा है कि हाँ, खुद, एंड आई एम श्योर जो लेडीज, गर्ल्स मुझे देख रही हैं, उन्हें इस चीज का पता लगेगा कि बहुत सारी चीजों में ना हम लोगों की वो क्या कहते हैं, पकड़ छूट जाती है। सो सडनली व्हेन यू स्टार्ट टू मैनेज योर किचन अगेन, तो समझ में आता है आटा तो इतना पड़ा था, दोबारा मंगा लिया। या फिर फ्रीजर जो भरा पड़ा है उसमें से चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो बेटर मैनेजमेंट हो जाती है। अगर आप कुक या हाउस बॉय के भरोसे हमेशा हर चीज छोड़ दो तो फिर वो सही नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें अपने कंट्रोल में लेकर वापस अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, चीजें हमें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच आपने किचन की बात कही। किचन में क्या लगता है आपको, क्या चीज पसंद है किचन में? किचन में मुझे क्या अच्छा लगता है? किचन में मुझे एक साइन बोर्ड अच्छा लगता है जिसपे लिखा है, खाना कोई भी बनाए, अपने बर्तन खुद धोए। सुनने में आ रहा है जो सर्वे हैं
कि पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं। आप इसके बारे में चारू वाले अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? आरजे चारू क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, ऐसे सुनने में आया पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं? नहीं, मैंने तो सुना है कि बिगड़ते रिश्ते बन रहे हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा नहीं करते थे वो वक्त गुजार रहे हैं। जिन लोगों ने आपस में मिलकर घर का काम करना छोड़ दिया था वो अब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यही वक्त है, साथ में मिलकर टेलीविजन देखो, साथ में मिलकर घर के काम करो, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस और बातें करो और रिश्तों में मिठास पैदा करो। झगड़े वगड़े लीव इट टू द पास्ट। यही वो वक्त है व्हेन यू कैन मेंड रिलेशनशिप्स। तो मुझे तो लगता है झगड़े नहीं, उल्टा प्यार बढ़ रहा है। झगड़े वगड़े लिव इट टू द पास्ट, सिर्फ मोहब्बत बढ़ाइए, ऐसा चारू का कहना है। ऑलमोस्ट चारू, हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, वाकई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आप में, मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने और देखने वालों को भी पसंद आ रहा होगा। कोई मैसेज अगर इस मौके पर देना चाहें आप अपने अंदाज में। हाँ, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि मुश्किल हालात हैं, वक्त जरा सख्त है, लेकिन ये हमारे पहुंच के, हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं उस पर गुस्सा होके, फ्रस्ट्रेट होके, दुखी होके, कोस के, किसी को ब्लेम गेम करके सिचुएशन संवरने नहीं वाली है। जब समंदर शांत होता है ना, तब असली कप्तान की पहचान नहीं होती है। जब समंदर में तूफान आता है तब असली कप्तान की पहचान होती है। सो असली कप्तान का प्रूव करने का वक्त आ गया है। हाउ गुड अ कैप्टन आर यू ऑफ योर ओन लाइफ? तो टेक कंट्रोल एंड बी हैप्पी। तो असली कप्तान को प्रूव करने का वक्त आ गया है। चारू का कहना है कि आप अपनी परेशानियों को मुस्कुराकर और आराम से एंजॉय कीजिए और अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।